अस्सलाम, कैसी है मेरी प्यार प्यारी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह के करम से ठीक ठाक होगी। अल्लाह सबको अपने हिस्से ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमद के लिए, मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए किया करें कि अल्लाह हम सबको अपने हिस्से ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपी चैनल पर नहीं है और आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो जी वीडियो मैंने शुरू वैसे ये की हुई है जब बच्चों को स्कूल से लेने गई थी तब से, तो वो आपके साथ शेयर करूंगी एंड पे। तो अभी ना मुझे कल आए थे 2-3 कमेंट्स, तो उनके ऊपर बात करूंगी मैं, उनके सवालों के जवाब दूंगी मैं। तो वो सवाल जो मुझसे बहुत बार पूछे गए, कुछ तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे आके पूछे गए हैं और कुछ जो हैं वो वीडियो के नीचे, और फिर जब मुझे अच्छे नहीं लगते तो मैं उनको डिलीट कर देती हूँ कि मुझे वो अच्छे नहीं लगते। अच्छा जी, बहुत बार लोगों ने क्वेश्चन किया बिलाल के बारे में कि बिलाल से क्या आप बोलती नहीं हैं। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मेरी कल ही बिलाल से बात हुई है। बिलाल के साथ क्यों नहीं बात करनी, बिलाल भी वैसा ही है जैसे बाकी सारे हैं। तो बाकी रही हर कोई अपने अपने घरों में अपनी अपनी जिंदगियों में बिजी है, तो बिलाल भी वैसे ही अपनी लाइफ में बिजी है, हम अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो जिसने भी मुझसे ये क्वेश्चन किया होगा उनको शायद आंसर मिल गया होगा। माशाल्लाह बिलाल अब उठ खड़ा हुआ है, उसकी माशाल्लाह वीडियो भी अच्छी चल रही है, माशाल्लाह हर चीज़ उसकी अपने हिसाब से चल रही है, उसकी लाइफ अब अच्छी हो गई है। तो वो चला रहा है अपनी लाइफ को, खुशी होती है देख के, माशाल्लाह अल्लाह उसको और दे, बहुत ज़्यादा दे। तो दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मुझे लोगों ने मुझे पूछा है वो ये कि शाहिद उज़्मा का जो वो कर्ज था, उन्होंने बोला था कि जब तक कर्ज हम नहीं उतारेंगे हम घर अपना शुरू नहीं करेंगे। देखें ये बात शाहिद ने बिल्कुल की थी, मैं इसे डिनाई नहीं करती, लेकिन जब बात आई थी तो फिर बोला गया था कि ना मैंने कुछ लेना है ना देना है, बात सब कुछ खत्म हो गई, वो सुलह हुई, वो हमारे पास मैसेजेस हर चीज़ पड़ी हुई है। लेकिन फिर जब उठ के इल्ज़ाम लगाए गए लोगों के ऊपर, फिर शाहिद उज़्मा लाइव पे गए, वहाँ जाके उन्होंने जो वो गवाही दी, और फिर बाद में जिन बंदों ने बोला था उन्होंने खुद ही बोल दिया कि ये एक ड्रामा था, ठीक है, जिनसे बुलवाया गया था उन्होंने खुद ही बोल दिया। वो भी किसी की लाइव पे मैंने ही क्वेश्चन किया था तो उन्होंने बोला कि हमने आपसे माफ़ी मांग ली थी कि ये एक ड्रामा था। एनीवे उस तरफ हमने नहीं जाना। तो ये पूछा गया, तो शाहिद उज़्मा अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर है, उनके पास वीडियो भी सेव पड़ी हुई है, वक्त आया तो वापस से अपलोड कर सकते हैं। और दूसरी बात, उन बंदों के मैसेजेस हमारे पास पड़े हैं जिसमें ये बोला गया था कि ये उस लाइव पे गए हैं तो अब इनको भुगतना पड़ेगा। तो वो क्लियरली बात है कि अब किसके पास सबूत है, क्या है, कुछ नहीं शायद ने देना। मैं आपको बोलूं उनके चैनल इतने साल खाए हैं, उनकी मेहनतें खाई हैं, पूरे एक चैनल की कमाई खाई है, तो फिर आप लोग क्या समझते हो। तो ये मैं सिर्फ आप लोगों को जवाब देने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि हमें इस बारे में बात नहीं करनी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत पूछा तो मैंने आप लोगों को उसका जवाब दिया, ठीक हो गया। और तीसरी, शायद जल्द ही बिजनेस शुरू करेगा तो वो करेगा, और यूट्यूब भी तो उसका एक जॉब है ना, वो एज अ जॉब लेगा। यूट्यूब भी तो उसकी जॉब है ना। कितने लोग यहाँ से जॉब करते हैं, कम ऑन यार, कितने लोग यूट्यूब को अपना जॉब बना के बैठे हैं। यूके में भी लोग रह रहे हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी यूट्यूब को जॉब बनाया होगा। आप ये ना समझे कि मैं नहीं करती, मैं जॉब भी करती हूँ, तो मेरा एक डिफरेंट है, हर किसी का यूट्यूब को लेना डिफरेंट है। मैं यूट्यूब को एज अ हॉबी लेती हूँ, ज़रूरी नहीं कि हर कोई ले, क्योंकि ये एक जॉब ही है जो वो कर रहे हैं। तो बार बार शाहिद उज़्मा से ये क्वेश्चन पूछना कि वो काम नहीं किया, उनका काम ही तो है। और जब मैंने इससे पहले बोला कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर वहाँ पे हैं जिन्होंने कोई काम नहीं करते, तो
फिर मुझे जवाब आया कि आपने ये बात, हाँ तो बहुत सारे हैं जो यूट्यूब को अपना जरिया माश बना के बैठे हैं, तो फिर शाहिद उस्मान को ही क्यों पॉइंट किया जाता है ऑल द टाइम, उनको ही क्यों ऑल द टाइम बात पूछी जाती है? क्योंकि वो अब आप लोगों के लिए एक इजी टारगेट बना हुआ है, इजी टारगेट बना हुआ है इसलिए। तो बाकी अपनी सोच को बंद कर दें, वो अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने सिर्फ, ये उनकी जॉब है, वो इसको जॉब कर रहे हैं, यूट्यूब के साथ वो जॉब कर रहे हैं, वो अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह कर रहे हैं। तो ये अपनी सोच को बंद कर दें प्लीज, और जो कर रहे हैं उनको अच्छा करने में उनका साथ दें, ना कि वापस उसी गोल गोल घूम के उसी पॉइंट पे आके खड़े हो जाना। ये बात अब करनी बंद कर दें, क्योंकि ये अब एक चीज, उससे जिंदगी मूव ऑन हो चुकी है, एक बात से जिंदगी हर किसी की मूव ऑन हो चुकी है। तो आप फिर वापस से घुमा फिरा के राउंड अबाउट से घूम के उसी पे वापस आके खड़े हो जाते हो। तो ये बातें जो होती हैं ना, ये जेलस लोगों की होती हैं, या कुछ लोग पिन आउट कर रहे होते हैं कि बस हमें खबरों में रहना है तो कुछ ना कुछ बातें की जाए। तो इन बातों से गुरेज करना चाहिए मेरे ख्याल से, और जो कोई बंदा अपनी लाइफ में खुश है उसको खुश रहने देना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आपने जो कहना है आप बोलो, आपने जो करना है करो, हम तो फिर इग्नोर ही करेंगे। लेकिन अगर कोई इस तरह की बात हुई तो जवाब भी जरूर देंगे, कि जरूरी नहीं है कि बस जी इग्नोर ही करते हैं। तो चले अब आप आगे देखें जो मेरा व्लॉग बना था, अब पता नहीं उसको भी जो भी है एनीवे वो आपको दिखाती हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हो, क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी फैमिली। लव यू मोर फैमिली। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो यहाँ पे आए हैं बच्चों को स्कूल से उठा के, क्योंकि भूख बहुत लगी थी मुझे भी और बच्चों को भी। तो यहाँ पे रुके हैं, खाने पीने के लिए लंच लेंगे और फिर घर जाएंगे। तो बाहर मैंने गाड़ी बड़ी गलत जगह पे खड़ी की है, लेकिन वो कहते हैं कि ठीक है। तो आपको मैंने उनकी पिज़्ज़े की पैक से दिखाया, बाकी चले घर जाके दिखाऊँगी। टाइम क्या है, 3:20 हो गए हैं। बच्चों को स्कूल से उठाया, कुछ जॉब ख़त्म किए और बस अभी घर जाऊंगी। और बाकी के आपको पता ही है, काम शाम जो भी होते हैं वो करने ही करने हैं। चलिए देखते हैं, फूड रेडी होता है तो फिर उठाते हैं और निकलते हैं घर की तरफ। अच्छा जी, रबाब और हसनैन को घर छोड़ा है खाने के लिए, देखें खुद मैंने असर की नमाज़ पढ़ी है और अभी वापस मैं आ गई हूँ ऐना को उठाने। अभी देखें बाहर कितना दिन है, दिन में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। पहले मगरिब हो जाती थी 3:55 पे, 5:02 हो जाती थी, और फिर 4 बजे भी होती थी, और अब जो है 4:20 25 पे मगरिब की अज़ान होती है। तो दिन में 20-25 मिनट का जो है वो फ़र्क तो पड़ गया हुआ है। तो अभी मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो अभी बस मैं खड़ी हूँ ऐना के स्कूल के बाहर, उसका वेट कर रही हूँ, क्योंकि इसने आज इसका क्लब था तो इसने आज लेट ख़त्म करना था। तो बस अभी उनको छोड़ा है, फिर वापस आई हूँ। आज तो ऐसे लग रहा कि रोडों पे ही मैं तो घूम रही हूँ, रोड इधर से उधर, उधर से इधर। एनीवे तो चले मैं आपको ना दिखाती हूँ, सूरज मियाँ कहीं पे गरूब हो रहे हैं। तो उस तरफ तो नहीं मैं दिखाऊंगी क्योंकि काफ़ी लोग खड़े हैं, बच्चों का वेट कर रहे हैं। तो वैसे आपको डे दिखाती हूँ इस तरफ करके। ये देखें जी, डे काफ़ी बड़ा हो गया ना अभी। दिन देखें, ये बादल करके इतना लग रहा है, नहीं तो अभी सूरज खड़ा है। और दिन अभी काफ़ी, दिन में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया हुआ है। देखें कितना बड़ा दिन अभी खड़ा है।